राधे राधे मित्रों। आइए आज हम बात करते हैं कि आपकी कुंडली में राहु ग्रह अच्छा है या बुरा। देखिए, कुंडली में राहु और केतु दो ऐसे ग्रह हैं जिनको छाया ग्रह माना जाता है, परंतु कुंडली के अनुसार जब राहु और केतु दोनों बैठ जाते हैं तो इनमें सप्तम का अंतर होता है। मान लीजिए राहु यहाँ बैठा है तो केतु यहाँ होगा, यदि राहु यहाँ है तो केतु यहाँ होगा, यहाँ राहु है तो केतु यहाँ होगा, यानी सप्तम का अंतर दोनों में रहता है। अब राहु और केतु क्या है, और राहु आपकी कुंडली में यदि कहीं पर भी बैठा है तो वो आपके लिए शुभ है या अशुभ है, राहु आपको अच्छे परिणाम देगा या बुरे परिणाम देगा, इसको कैसे देखें आज की वीडियो में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और शुरू से लेकर आखिर तक पूरी वीडियो में आपको बहुत सारी रोचक जानकारी देंगे। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं डॉक्टर मनमोहन गुप्ता आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मोहन जी में। जी हाँ दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो मोहन जी में। आइए बात करते हैं कि राहु कुंडली में अच्छा है या बुरा है। पहले थोड़ा सा इसको बैक से समझने की कोशिश करते हैं कि राहु केतु है क्या। आप सभी को मालूम ही है कि समुद्र मंथन किया गया था ताकि अमृत निकल सके और अमृत पान करके अमर हो सके। और ये समुद्र मंथन जब किया गया तो देवता और राक्षस दोनों ने मिलकर इसको मंथन किया था। जब समुद्र में से अमृत निकला मंथन के बाद और जहर निकला, जहर तो भगवान शिव ने पी लिया था, सभी को याद है, नीलकंठ को कहलाए। उसके बाद जो अमृत निकला उस अमृत को देवताओं ने पान किया, लेकिन उनमें से कोई एक राक्षस जो देवताओं का रूप धारण करके देवताओं के बीच में बैठ गया और उसने उस अमृत का पान कर लिया। और उस अमृत के पान करने से आज तक भी हम उन्हें राहु और केतु के नाम से जानते हैं, क्योंकि ऐसा करने से उनका धड़ शरीर से अलग कर दिया गया, सर और धड़ दोनों अलग कर दिए गए। ऊपर का जो भाग है वो राहु कहलाया और नीचे का जो धड़ का भाग है वो केतु कहलाया। तो कुंडली में यदि राहु बैठा है कहीं पर भी 12 के 12 भाव में कहीं पर भी बैठा है तो आपको कैसे पता लगेगा कि आपका राहु अच्छा है या बुरा, आपका राहु किस तरह से आपकी कुंडली में कार्य कर रहा है। क्योंकि ये मैं आपको विशेषता बता दूं, राहु और शनि कुंडली में केवल और केवल दो ऐसे ग्रह हैं जो देने पर आ जाए तो बहुत कुछ दे सकते हैं। तो कैसा परिणाम ये देते हैं इनको समझ लेते हैं। वैसे तो ऐसा माना जाता है कि राहु की जो बेस्ट प्लेसमेंट होती है वो लग्न में, कहा जाता है कि राहु यदि लग्न में बैठ जाए तो बहुत अच्छा माना जाता है। राहु यदि पंचम से संबंध बना ले या पंचम में बैठ जाए तो कहा जाता है कि राहु अच्छा होता है। और इसके अलावा राहु नवम में या 11वें भाव में बैठ जाए तो कहा जाता है कि राहु अच्छा माना जाता है। ये आपके लिए बहुत सारी चीजें खोल देता है, द्वार खोल देता है। हर एक का इसमें अपना अलग मत है, लेकिन कुंडली के अनुसार यहाँ पर कुछ कहा जाता है कि राहु यहाँ पर बैठना अच्छा माना जाता है। और यदि पंचम से राहु संबंध बना ले या पंचम में बैठ जाए तो आपको पूर्व जन्म का आभास भी राहु करा देता है। अलग अलग भाव में बैठकर वैसे तो राहु का परिणाम अलग होता है, लेकिन आज की वीडियो में हम सिंपली चर्चा करने वाले हैं कि राहु आपको अच्छा परिणाम दे रहा है या बुरा, कुंडली के अनुसार राहु आपका कैसा है। सबसे पहले बात करते हैं लोगों के साथ आपका व्यवहार कैसा होगा। देखिए, यदि राहु आपका अच्छा है तो निश्चित रूप से लोगों के साथ आपके संबंध जो होंगे मैत्रीपूर्ण संबंध होंगे, यानी मित्रता वाला आपका व्यवहार होगा। जो भी व्यक्ति आपके पास आएगा आप उनसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करेंगे, अपनी बात को रखेंगे भी, उनकी बात को सुनेंगे भी। लोग आपके पास अपनी समस्याओं को लेकर आएंगे, आप उनकी समस्याओं का समाधान ढूंढने का प्रयास करेंगे। लोग आपसे कनेक्ट रहना चाहेंगे। जब वो आपसे दूर होंगे तो वो आपको महसूस करेंगे कि आप खाली खाली कुछ है, आज आप उनके साथ नहीं हैं, आपकी कमी, आपकी अनुपस्थिति उन्हें बार बार महसूस होगी। तो समझ जाइएगा कि आपका राहु अच्छा है। आपका सम्मान होगा या अपमान होगा। यदि समाज में लोगों के सामने, लोगों के बीच में आपको अच्छा सम्मान मिलता है, लोग आपको सम्मानित करते हैं, सम्मानित दृष्टि से देखते हैं, आपका लोग सिर्फ सामने ही नहीं पीछे भी सम्मान करते हैं, तो समझ जाइएगा कि आपका राहु अच्छा है। और इसके विपरीत यदि लोग आपका अपमान करते हैं, चाहे बेशक पीछे ही क्यों ना करें, तो समझ जाइएगा कि आपका राहु अच्छा नहीं है और राहु आपको दुष्परिणाम अवश्य ही देगा। क्या आप अपना मूल्यांकन करते हैं? क्या आप सोचते हैं कि मैंने आज पूरे दिन में क्या किया, क्यों किया, क्या मैंने अच्छा किया, क्या मैंने बुरा किया, मेरे विचार कैसे हैं, मेरे लोगों के साथ संबंध कैसे हैं, मैं अपना कार्य किस तरह से देख रहा हूं। वो सब चीजें यदि आप अपना मूल्यांकन करते हैं
तो समझ जाइएगा कि आप अपनी कुंडली में अच्छा राहु लेकर बैठे हैं। और यदि आप अपना मूल्यांकन नहीं करते, लापरवाह हैं, इग्नोर करते हैं, गलत रास्ते को पकड़ चुके हैं, तो आपका राहु खराब रिजल्ट दे रहा है और राहु आपको बार बार विचलित कर रहा है। कर्म या भाग्य प्रधान ये भी डिसाइड करता है कि आपका राहु अच्छा है या बुरा है। यदि आप कर्म के भरोसे हैं कि मुझे कर्म करना है और उसके बाद ही मैं फल प्राप्त कर सकता हूं, तो निश्चित रूप से मान लीजिएगा कि आपका राहु आपको अच्छे परिणाम देने के लिए तैयार है। परंतु इसके विपरीत यदि आप ऐसा मान लेते हैं कि मुझे कर्म ना करके मेरा जो भाग्य है वो मुझे सब कुछ दे देगा, अगर आप अपने भाग्य के भरोसे बैठे हैं कि मेरा भाग्य में लिखा होगा तो मुझे मिल जाएगा, नहीं लिखा होगा तो नहीं मिलेगा, तो राहु आपका अच्छा नहीं है। और राहु आपको तभी देता है जब आप अपने भाग्य के लिए थोड़ा सा प्रयास करते हैं, यानी कर्म करने लग जाते हैं। जब आप कर्म करेंगे तो राहु आपको निश्चित रूप से भर भर कर झोली देता है। लेकिन यदि आप भाग्य के भरोसे बैठ गए, आपने सोचा कोई बात नहीं, मिलेगा मिल जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, भाग्य के भरोसे बैठ गए, तो राहु आपको फिर देने वाला नहीं है। इसी तरह से बुद्धि या मन किसकी सुनेंगे? यदि आप इस चीज को फील करके देखिएगा कि यदि आप अपनी कुंडली में अपने बारे में विचार करके देखिएगा कि आप अपनी बुद्धि की सुनते हैं, अपने दिमाग के सुनते हैं या अपने मन के सुनते हैं। यदि आपकी बुद्धि आपके मन के ऊपर हावी है तो निश्चित रूप से राहु आपका अच्छा है। लेकिन इसके विपरीत यदि आप अपने मन के कहे चलते हैं और आपकी बुद्धि आपका साथ छोड़ देती है, आप केवल और केवल अपने मन के अनुसार कार्य करते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो समझ जाइएगा कि आपका राहु खराब है। और यदि बुद्धि के भरोसे कार्य करते हैं, मन को साइड कर देते हैं, तो आपका राहु अच्छे परिणाम दे रहा है और आपका राहु अच्छा है। आपका लोगों के साथ प्रेम संबंध कैसे होंगे? आप कार्य को प्लानिंग के साथ करते हैं या नहीं करते हैं? क्या आप लोगों के साथ अपना संबंध अच्छा स्थापित कर पा रहे हैं? क्या आप कार्य को प्लानिंग के साथ करना चाहते हैं? यदि हाँ, तो समझ जाइए आपका राहु अच्छा है। और यदि प्लानिंग से कार्य नहीं कर पा रहे हैं, आपकी प्लानिंग में बार बार व्यवधान आ जा रहा है, आप बार बार प्लानिंग को छोड़ देते हैं, आप बार बार आपका मन भटक जाता है, तो आपका राहु कहीं ना कहीं आपको विचलित कर रहा है, आपको दूसरी तरफ ले जाता है। क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, राहु का काम आपको बार बार आपके मन को धोखे में, या ये कहें कि आपको विचलित करना है, बार बार आपको परेशान करता रहेगा, विचलित करता रहेगा, ओवरथिंकिंग देगा, बार बार सोचने पर मजबूर कर देगा। यही राहु का कार्य है। बार बार आपको दो राहें दिखा देगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, आपको मजबूर कर देगा कि आप नेगेटिव पर चलें। आप यदि पॉजिटिव पर चल पड़ते हैं तो निश्चित रूप से आपकी कुंडली में राहु आपको अच्छे परिणाम देना शुरू कर देता है। आप किस प्रकार की इच्छाएं करते हैं? यदि आप सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं और आप दिवा स्वप्न नहीं देखते हैं, तो समझ जाइएगा कि आपका राहु अच्छा है। लेकिन यदि आप दिवा स्वप्न देखते हैं कि बस मैं ये कर लूंगा और फिर करोड़पति, और मैं फिर ये कर लूंगा तो मेरा ये काम हो जाएगा, और मेरी इच्छा है कि ये काम हो जाए और मैं ऐसा बन जाऊं, तो फिर आपका राहु अच्छा नहीं है। क्योंकि राहु दिवा स्वप्न दिखाता है, भड़काता है, उल्टी सीधी चीजों की तरफ जोड़ देता है, आपको ऐसे ऐसे अचंभित चीजें आपको दिखाएगा, आपको सोचने पर मजबूर कर देगा, जिसकी वजह से आप गलत रास्ता इख्तियार कर लेंगे। तो समझ जाइएगा कि आपका राहु खराब चल रहा है। और यदि आप सकारात्मक सोचते हैं, सकारात्मक इच्छा शक्ति रखते हैं, तो आपका राहु हमेशा अच्छे परिणाम देगा और अच्छा राहु आपका कुंडली में बैठा है। जब राहु अच्छा होता है तो आप दूसरों के लिए बड़े थैंकफुल हो जाते हैं। अपने आप को, यदि कोई गलती नहीं भी होगी तब भी, अच्छा भैया ठीक है मेरी गलती है, सॉरी, क्योंकि आपका राहु अच्छा है। किसी ने आपका कोई कार्य कर दिया, धन्यवाद भैया, थैंक यू जी, थैंक यू मैडम, थैंक यू सर, थैंक यू भैया। क्यों? क्योंकि आपका राहु अच्छा है। गुस्सा कम आएगा, आप चीजों को बड़ा पोलाइटली लेंगे। लेकिन इसके विपरीत यदि आपका राहु अच्छा नहीं है तो जिसको थैंक यू बोलना है, जिसको सॉरी फील करना है, आप नहीं करेंगे। आप कहेंगे अरे मैं क्यों सॉरी फील करूं, वो करे मुझे सॉरी फील, मेरा क्या मतलब है, मैं क्यों उससे माफी मांगू, मैं क्यों उसको थैंक यू बोलूं, मेरे अंडर में काम कर रहा था, मैं उसको थैंक यू क्यों बोलूंगा, नहीं बोलूंगा मैं। क्योंकि आपका अहम आगे आ जाता है और राहु आपको बार बार छोटी छोटी बड़ी बड़ी बातों पर गुस्सा दिलाता रहता है। बार बार आप छोटी छोटी बातों पर हाइपर हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, तो समझ जाइएगा कि आपका राहु अच्छा नहीं है। आपके फेल होने का कारण कौन है, यह भी डिसाइड करता है कि आपका राहु अच्छा है या बुरा है। यदि आप ऐसा मानते हैं कि मेरे किसी भी कार्य में फेल होने का कारण मैं खुद हूं, तो मेरा राहु अच्छा है।
और यदि मैं ऐसा मानकर चलता हूं कि बाकी लोगों के कारण मेरी माताजी की तबीयत खराब हो गई थी, इस वजह से मैं ये कार्य नहीं कर पाया, मेरे परिवार में ये प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से मैं आगे नहीं पढ़ पाया, मेरे साथ ये समस्याएं हो गई थी, मैं इस वजह से ये कार्य पूर्ण नहीं कर पाया, आप दूसरे लोगों के ऊपर अपने फेलियर होने का ठीकरा फोड़ते हैं। आप ढूंढते हैं ऐसे लोगों को कि किसकी वजह से मेरा कार्य रुका है, मैं उनके ऊपर ठीकरा फोड़ दूं। तो समझ जाइएगा राहु आपको अच्छे परिणाम नहीं दे रहा है, आपका राहु कुंडली में अच्छा नहीं है। लेकिन यदि आप उसकी खुद से जिम्मेदारी लेते हैं कि नहीं, मेरे फेलियर होने के पीछे मैं सिर्फ और सिर्फ मैं जिम्मेदार हूं, तो निश्चित रूप से राहु आपको अच्छे परिणाम देगा। इसके आगे भी मैं बताता हूं अहम या वहम ये क्या है, राहु कैसे अच्छा और बुरा होता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि राहु, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कहीं पर भी बैठकर, यदि बैठा है तो कैसे परिणाम दे रहा है। और यदि मैं कहूं कि राहु पहले भाव में, द्वितीय में, तृतीय में, चतुर्थ में, पंचम में या 12 के 12 भाव में बैठकर अलग अलग परिणाम देता है। और वो कैसे परिणाम देता है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। न सिर्फ राहु का बल्कि सभी अन्य ग्रहों का भी लिंक आपको लिंक ग्रुप में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर जाकर आप वीडियो जरूर देखिएगा, आपको पता लगेगा कि कौन सा ग्रह कहां पर बैठकर कैसा परिणाम देता है। अहम या वहम जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, वही बात दोबारा कंटिन्यू करते हैं दोस्तों, कि आपका कार्य करते हुए आपका अहम आगे आता है या आपको बार बार वहम लगा रहता है कि नहीं यार ये काम होगा या नहीं होगा, कैसे होगा, मैं इस कार्य को क्यों कैसे कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, मैंने किया है या नहीं किया है। अगर आपको बार बार वहम होता है और आपका कार्य करते हुए आपका अहम आगे आ जाता है, तो समझ जाइएगा कि आपका राहु अच्छा नहीं है। राहु आपको दुष्परिणाम दे रहा है और राहु आपको अच्छे परिणाम कभी भी नहीं देगा। लेकिन यदि आप कार्य को करते हुए आपका अहम आगे नहीं आता और आप कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते हैं, बिना वहम किए आगे बढ़ते हैं, तो निश्चित ही आपका राहु बहुत अच्छा है और आप अपने कार्यों पर विजय प्राप्त अवश्य ही कर लेंगे। कार्य का श्रेय किसे मिलता है? यदि आपने अपनी कंपनी में कोई कार्य किया और उसका श्रेय आपको ना मिलकर किसी और को मिल जाता है, आपका राहु अच्छा नहीं है। लेकिन कई बार जब राहु कुंडली में अच्छा होता है तो वो आपको दूसरे के किए कार्य का श्रेय भी आपको दिला देता है। आप खुद से जो कार्य करते हैं उसका श्रेय तो आप लेंगे ही, लेकिन दूसरे के द्वारा किए गए कार्यों का श्रेय भी राहु आपको दे देते हैं। तो समझ जाइएगा कि आपका राहु अच्छे परिणाम दे रहा है। आपकी कुंडली में आपका राहु आपका साथ देने के लिए बैठा है, तैयार बैठा है और उससे कुछ लेना है। आपको यदि छोटी छोटी चीजों पर नुकसान हो जाता है, आप कार्य करते हैं आगे नहीं बढ़ पाते हैं, कोई चीज है जो आपको लेग पुलिंग करके पीछे खींच लेती है, आप किसी को पैसा उधार देते हैं, वो पैसा भी आप नहीं मांग पाते हैं, तो समझ जाइएगा कि आपका राहु खराब है। और यदि आप अपना पैसे को इस तरकीब से मांग लेते हैं, इस ढंग से मांग लेते हैं कि सामने वाला पैसा देने पर मजबूर हो जाता है, आपको छोटी छोटी चीजों से नुकसान नहीं बल्कि फायदा होता है। आप छोटी छोटी जगहों में भी अपना फायदा ढूंढ लेते हैं। आप इतने चतुर हैं, इतने दिमाग वाले हैं कि नुकसान से भी कैसे फायदा निकालना है वो समझ लेते हैं। तो फिर आपका राहु आपको अच्छे परिणाम दे रहा है। मित्रों, राहु का अच्छा या बुरा होना मैंने बताया कुंडली में बहुत डिपेंड करता है, बहुत सारी चीजें इसके साथ इंक्लूड हो जाती है। वीडियो अभी हम इतने पर ही खत्म नहीं कर सकते, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो राहु के अच्छा या बुरा होने के लिए बताती हैं। वीडियो को हम बहुत ज्यादा कितना बना सकते हैं, आप समझदार हैं। परंतु राहु यदि कुंडली में अच्छा है तो आपको बहुत अच्छे और सकारात्मक परिणाम देता है। आपके जीवन में वो सब ऊंचाइयां, वो सब चीजें आपको मिलती हैं जिसकी आप चाह रखते हैं। लेकिन यदि राहु अच्छा नहीं है तो कुंडली में आपको बार बार परेशानी, बार बार आपके गलत संबंध बनेंगे, रिश्ते आपके खराब होंगे, आपके महिलाओं के साथ या पुरुषों के साथ, जो भी आपका अपोजिट सेक्स है उसके साथ आपके संबंध बनेंगे और वो आपको गलत रास्ते पर ले जाएंगे यदि आपका राहु अच्छा नहीं होगा। और यदि राहु अच्छा होगा तो आप गलत कार्यों से भी बचकर बाहर आ जाएंगे, आप गलत कार्यों की तरफ जाएंगे ही नहीं। और यदि बाई चांस चले भी गए तो आपका मन गवाही नहीं देगा, आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए उस कार्य को छोड़कर वापिस आ जाएंगे। और आप समझ जाइएगा कि आपका राहु अच्छा है और आपको सकारात्मक परिणाम दे रहा है। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। राधे राधे मित्रों।